शलभ तो बनी ये जी, सिर्फ पर्दा मोरबी डालना आज चाहते, भी मुट्ठी इंसाफ भर का धरना इंतजार चाहते। कर रहा है। आप लोगों को नींद आती है? नहीं, बिल्कुल इंसाफ होगा अंजना जी, बिल्कुल इंसाफ कब होगा होगा, सर? लेकिन जैसे जीएसटी को लेकर इन्होंने झूठ फैलाया और सूरत के हमारे व्यापारी भाइयों ने जवाब दे दिया, मोरबी को लेकर भी ये जो झूठ फैलाते हैं यहाँ की जनता जवाब देगी। ये कहते हैं कि इस मुद्दों पर बात न करें, क्यों न करें? कांग्रेस की हुकूमत ने क्या कर रखा था गुजरात के भीतर? बाटला एनकाउंटर के बारे में जरा याद करिए। मोहन चंद शर्मा इंस्पेक्टर थे, जाबाज इंस्पेक्टर थे, उनका बेटा डेंगू से जिंदगी और मौत से अस्पताल में जूझ रहा था। अपने बेटे को छोड़ के वो बाटला एनकाउंटर करने गए, खुद भी शहीद हो गए। और जब बाटला एनकाउंटर हुआ, मोहन चंद शर्मा शहीद हो गए और आतंकियों के मरने पर कौन रोया? सोनिया गांधी रोई, सलमान खुर्शीद ने गुजरात का खुलासा किया। चुनाव है ना प्रभु, नहीं, क्यों नहीं? दिल्ली की घटना क्यों ला रहे हैं? क्यों नहीं मुझे करेंगे? ये बताइए ना, यूनिफॉर्म सिविल क्यों कोड, नहीं क्योंकि करेंगे? बीजेपी का मैनिफेस्टो आया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आप लेकर आ रहे हैं, जो दंगाई होंगे उनकी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट करेंगे, ये तमाम मुद्दे क्या ध्रुवीकरण की एक कोशिश नहीं है? मेरा ये कहना है कि अगर हम ये कहते हैं कि दंगाइयों की संपत्ति कुर्क करेंगे तो एक समाज को क्यों तकलीफ होती है? हमने कोई जात तो लिखी नहीं, कोई धर्म तो लिखी नहीं। और हाँ, जिस तरह उत्तर प्रदेश में पत्थर फेंकने वालों के चौराहों पर पोस्टर लगते हैं, गुजरात में भी लगेंगे। गुजरात में भी दंगाइयों की संपत्ति कुर्क होगी, हम कार्रवाई करेंगे। जिस तरह दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई गुजरात में 27 सालों में हुई है, 27 सालों के भीतर एक दंगा क्यों नहीं हुआ? कांग्रेस ने कहां लाकर खड़ा किया था? इसी सूरत से प्लेग फैलता था और पूरे देश में प्लेग फैलता था। आज सूरत कैसा बदल चुका है? आज सूरत की आप तस्वीर देखिए। इन्होंने कांग्रेस ने सिर्फ बर्बाद किया और तुष्टीकरण की राजनीति की। कानून व्यवस्था पिछले 27 सालों में बेहतर हुई है? कर्फ्यू लगना बंद हुआ है? जितने लोग हाँ मानते हैं हाथ उठाइए। एक तस्वीर अभय जी दिख कर आ रही है, आप समझ रहे होंगे, ऑडियंस जो अपने बातों से कहने की कोशिश कर रही है। देखिए, मैं जनता से आग्रह करना चाहता हूं, कैसा झूठ बेनकाब होता है। चुनाव आया, उत्तराखंड में कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। उत्तराखंड की सरकार को जीत लिया, अब उसकी बात नहीं करती। ये लॉ कमीशन की रिपोर्ट आप जाइएगा, गूगल करिएगा, क्या कह रहे हैं लॉ कमीशन? यूनिफॉर्म सिविल कोड नाइदर नेसेसरी नॉट डिजायरेबल। मोदी सरकार कहती है गुजरात की बात करो, उत्तराखंड की मत करो। जनता कह रही गुजरात की बात हो ना सूरत की बात हो। मोदी जी की बात कर रहा हूं, मोदी जी की। ये मोदी सरकार की रिपोर्ट है। और क्या किया मोदी सरकार ने? मोदी जी ने कहा कि लॉ कमीशन मोदी के नारे लगने लगे, आपने मोदी पे हमला किया तो। नहीं, एक सेकंड, ठीक है, बोलिए उभय जी, प्लीज। अब सुनिए, हो गया, अब हो गए आपके नारे, हो गए। देखिए, अगर आप ये समझते हैं कि हमारे भी प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी का नारा लगाकर आप सच की आवाज को दबा देंगे तो ये आवाज दबने वाली नहीं है। ये राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली, वो उसी का प्रण है। ये मोदी जी की रिपोर्ट है साहब। मोदी जी कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नाइदर नेसेसरी नॉट डिजायरेबल, ये लॉ कमीशन कह रहा है। फिर क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि 22वें लॉ कमीशन का गठन करेंगे, वो रिपोर्ट तय करेगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा, फरवरी 2020 में नया कार्यकाल लॉ कमीशन का चालू होता है। ना उसका चेयरमैन अपॉइंट होता है, ना उसका एक मेंबर अपॉइंट होता है। 7 दिन पहले उसके मेंबर और चेयरमैन अपॉइंट हुए। उसका कार्यकाल कब तक का है जानते हैं? इस फरवरी तक का। 3 महीने में वो लॉ कमीशन रिपोर्ट देकर कानून भी बन जाएगा। नहीं, इनकी मंशा, इनका इंटेंशन मेलाफाइड है। ये वेमन सिख की राजनीति करते हैं। एक और सवाल मुझे पूछना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक सवाल पूछना है। कितने लोग ये मानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड गुजरात में आना चाहिए और ये इशू जो बीजेपी उठा रही है सही है? तभी हाथ उठाइए जब आपको लगता है सही है। आपने दोनों हाथ उठा लिए। ये आगे वाले हिस्से में काफी लोग हैं। आप लोग चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आए देश गुजरात में? बीच में बहुत लोग हैं जो नहीं भी चाहते हैं। क्या ये एक फैक्टर बन सकता है गुजरात के चुनाव में, यूनिफॉर्म सिविल कोड? बिल्कुल नहीं। मैं अभी आपकी सब डिस्कशन सुन रहा हूं। कांग्रेस की यही कमजोरी रही है कि वो मुद्दे ही नहीं पकड़ पा रही है। यहाँ पे जो मुद्दा है वो बेसिकली टैक्स स्ट्रक्चर क्या है, इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर है यहाँ पे जीएसटी का। उनको पता नहीं है कि बेसिक क्या है टेक्सटाइल में। दूसरी, जो सूरत अभी फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है, इट्स अ बिजनेस सिटी, तो यहाँ के प्रॉब्लम्स बहुत डिफरेंट है, बट उसके सामने कोई देख रहा नहीं। यहाँ सूरत एयरपोर्ट बना है, उसकी फ्लाइट कम होती जा रही है, लोगों को इसके बारे में जानना है। बट ये जो आप बोल रहे हो, ये मुद्दा बिल्कुल नहीं बन सकता। यहाँ पे सभी लोग चाहेंगे कि जो आप जो बोल रहे हो वो कायदा आना चाहिए कि नहीं, तो आ जाएगा। बट सूरत के लोगों को क्या है, उनको डेवलपमेंट चाहिए, उनको आगे अपग्रेड होना है, ये मुद्दा होता है। विकास है यहाँ पर, सपना है बहुत तेज भागने का। सूरत की जनता, आप भी शहरों में घूम रहे होंगे, किस तरह से बहुत मेहनती लोग हैं और वो समझते हैं। और मौजिले भी यहाँ के लोगों को कहा जाता है, क्यों?
हैं, मौजीले कहा जाता है। मुझे ये शब्द आज ही पता चला कि मौजीले कहते हैं कि मतलब वो जितना कमाते हैं, खाने पीने में बहुत शौकीन है। बहुत लोग टिफिन लेके जाते थे, फुटपाथ में बैठ के खाते हैं ट्रैफिक देखते हुए। बहुत एस्पिरेशनल सिटी है, आप उसको पूरा नहीं करेंगे तो एक वक्त के बाद ये जो एक व्यक्ति और व्यक्ति के इर्द गिर्द की राजनीति है वो धुंधली होती चली जाएगी। सूरत के लोगों से पूछिए ना, आप यहाँ पर आइए, अभय दुबे जी को लेके जाइएगा, डायमंड बुर्स यहाँ बन रहा है, जाकर दिखाइए। ये होता है गुजरात मॉडल, ये होता है विकास का मॉडल। गिफ्ट सिटी बन रही है, गिफ्ट सिटी बन रही है। इनको लेकर थोड़ा अहमदाबाद तक जाइए। जिस तरह से आप देखिए, जिस तरह से विकास हुआ गुजरात के भीतर, जिस तरह से गुजरात की तस्वीर बदली है, मैं समझ सकता हूं अभय भाई को नजर नहीं आएगा। ये कहते हैं कि भाजपा यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लाएगी, और हम जब ट्रिपल तलाक का कानून खत्म करते हैं, उस जैसा कलंक खत्म करते हैं, तो सबसे पहले कौन चिल्लाता है? कांग्रेस पार्टी चिल्लाती है। ट्रिपल तलाक भी आ गया। बिल्कुल, यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ, यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ कदम बढ़ रहा है अंजना जी। हम जब उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण विरोधी कानून लेकर आते हैं तो ये धरने पर बैठ जाते हैं। हम जब उत्तर प्रदेश, अंजना जी, एक सेकंड, हम जब उत्तर प्रदेश में पत्थर फेंकने वालों का घर कुर्क कराते हैं तो प्रियंका वाड्रा जाती है, चंदा इकट्ठा करती है और कहती है दंगाइयों का मुकदमा हम लड़ेंगे। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में। इनका कदम कहां बढ़ रहा है ये देखिए। डायस की रिपोर्ट है, मोदी जी ने अभी सार्वजनिक रूप से झूठ कहा कि 1% ड्रॉप आउट रेट हो गई, 23% ड्रॉप आउट रेट है, 23%। ठीक है, ये क्या कह रही अहमदाबाद हाईकोर्ट कि 18 साल हो गए फॉरेस्ट राइट एक्ट, जो वनाधिकार अधिनियम कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी उसको लागू नहीं किया। कहीं दौलत की बाहों में बहु बेटी गरीबों की, कहीं ताकत के पंजे में कलाई बदनसीबों की, कोई जाली में कोई बेसहारा, देखते जाओ जहां वालों यही है भाजपा। ठीक है, जल्दी से शरद जी 2 लाइन। मैं तो सिर्फ ये कहूंगा गुजरात की जनता सरदार पटेल का अपमान करने वालों का भी हिसाब करेगी। सरदार पटेल पर बोलने दीजिए भाई जी, मैंने टोका, उनकी बारी है। अभय जी मैंने टोका। देखिए, जब सच बोलता हूं तो आप घबराते हैं, टोकरी मत। सरदार पटेल का अपमान करने वालों का भी गुजरात की महान जनता हिसाब करेगी, और आतंकवादियों का सफाया करने पर नरेंद्र मोदी जी को कटघरे में खड़ा करने वालों का भी हिसाब करेगी गुजरात की जनता। इनका सफाया हो जाएगा।